अंबा पर ईडी का शिकंजा। नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। जोहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़ी खबर कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़ी है। अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के 8 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। रांची और हजारीबाग के बड़का गांव में अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर आज सुबह 6 बजे ईडी की टीम ने दबिश दी। रांची में अंबा प्रसाद के पीएस संजीत के घर पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। हजारीबाग में 4 जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बड़का गांव में पूर्व विधायक के घर के अलावा अंबा प्रसाद के बेहद नजदीकी पंचम कुमार, मंटू सोनी, मनोज दांगी के घर पर भी छापेमारी चल रही है। आरकेटीसी ट्रांसफॉर्मेटिंग कंपनी से जुड़े मामले पर छापेमारी चल रही है। बालू और कोयला के अवैध खनन समेत उनकी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को लेकर ईडी ने यह छापेमारी की है। सभी के घरों में लगभग 8 से 10 सदस्य ईडी की टीम मौजूद है। छापेमारी के दौरान सभी के घरों को केंद्रीय बलों ने अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा है। अंदर मौजूद लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और अधिकारी कागजात खंगाल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब ईडी की टीम अंबा प्रसाद के घर पहुंची थी, उसके बाद ईडी की टीम ने योगेंद्र साहू, अंबा प्रसाद और उनके भाई के साथ मां निर्मला देवी को समन जारी किया था और पूछताछ के लिए रांची स्थित कार्यालय बुलाया था। पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के जो करीबी हैं निजी सहायक संजीत, उनके आवास पर सुबह 6:30 बजे से ही ईडी की दबिश चल रही है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। अब पूरा मामला बालू का अवैध उत्खनन और वसूली को लेकर है। देख सकते हैं कि सुबह जो है, हालांकि ये संकरी गली है, इस गली में कार भी नहीं आ सकती है और आपको काफ़ी पुश कर इस गली में आना पड़ेगा, पता ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे में यहाँ पर जो अंबा प्रसाद हैं, पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं, संजीत का जो आवास आपको नज़र आ रहा होगा, बेहद खामोशी है, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अंदर में ईडी की कार्रवाई लगातार पिछले 7 घंटे से चल रही है। और बता दें कि पिछले साल जो 2024 में भी 12 मार्च को अंबा प्रसाद के यहाँ जो है, उनके कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया गया था और इस बार भी 8 लोकेशन पर लगातार सर्च अभियान चल रहा है। और समझ जाइए कि रांची, हजारीबाग, बड़का गांव समेत कई इलाकों पर ईडी की दबिश इसमें चल रही है। और जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, उसी से जुड़े मामले में ईडी की लगातार तफ्तीश चल रही है। और जो इनपुट्स मिला है, उसी इनपुट्स के आधार पर अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीव जो साव हैं, जिनके आवास पर इस समय हम लोग मौजूद हैं, मनोज दांगी, पंचम कुमार और बड़का गांव के भी कई ठिकानों पर इस समय ईडी की दबिश चल रही है। तो कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था कि राज्य में बालू का जो नदी घाट है, वहाँ से अवैध तरीके से बालू का जो उठाव होता है, वसूली होती है, अब उस पर भी ईडी की नज़र पड़ चुकी है। जाहिर है कि अगर कागजात जो मिलते हैं, उस कागजात में अगर आपको कुछ ऐसा मामला आता है जिससे आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर होता है, तो जाहिर है कि अब ईडी उस मामले को लेकर भी आगे बढ़ेगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग में अंबा प्रसाद और उनके 3 करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। शहर में सीए बादल गोयल के दफ्तर और आवास पर छापेमारी चल रही। बादल गोयल के बारे में बताया जाता है कि अंबा प्रसाद के भाई सुमित कुमार का सीए है। इधर बड़का गांव में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, शिवाडीही निवासी मनोज दांगी, पंचम कुमार और मंटू सोनी का आवास शामिल है। ये सभी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के बेहद करीबी बताए जाते हैं। ईडी कार्रवाई पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग जिले में अहले सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है। अगर कार्रवाई की बात कर ले तो हजारीबाग के 5 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रहा है। तो बात कर ले अगर बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र का, तो वहां पर 4 जगहों पर कार्रवाई चल रहा है। अगर मुख्य रूप से अगर इस कार्रवाई की बात कर ले तो बड़का गांव के जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद है, उनके आवास के साथ साथ जो अन्य 3 ठिकानों पर चल रही है। तो वहीं शहर की बात करें तो शहर के बड़म बाजार स्थित एक सीए जो बादल गोयल है, उनके कार्यालय पर भी जो 5 सदस्यीय ईडी की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है, तमाम कागजातों को खंगाल रही है। बताया जाता है कि जो अंबा प्रसाद के भाई है, उनका जो वित्तीय लेखा जोखा है, जो कागजात का काम था, वो बादल गोयल संभालते थे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब बिंदुओं को लेकर जो है इन्हें इनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और वो जांच कर रही है। यह जो कार्रवाई है अहले सुबह से ही चल रहा है। बताया जाता है कि तमाम तरह के जो व्यवसाय हैं
उसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ईडी के हाथ जो है वो कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। और साथ ही साथ हम बात कर ले तो जो लगातार यह कार्रवाई है, अब देखने वाली बात होगी कि यह कार्रवाई कब तक चलती है और ईडी को जो है क्या कुछ अहम जानकारी के साथ साथ जो है दस्तावेज और भी हाथ लगते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और ईडी रेड पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार चुनाव की वजह से ऐसी कार्रवाई की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इसके पहले भी अंबा के यहाँ ईडी का छापा हुआ था। 4 बार उनको बुला के पूछा भी किया, लेकिन किसी तरह का कोई उनके ऊपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, न कोई कार्रवाई की गई। अभी चूंकि बगल के राज्य हमारा चुनाव है बिहार में, और हमारे स्टार प्रचारक में 1 नंबर में उसका नाम है, तो आज ये सरकार, केंद्र की सरकार बराबर आप देखेंगे कि टारगेट बना करके जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का कार्रवाई चुनाव के वक्त करती है। हमें पता नहीं है यार, ईडी अपना काम करती है, वो एक जांच एजेंसी है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उनकी अपना काम चलते रहता है। कांग्रेस सरकार ये बिहार चुनाव का एंगल है इसमें, चूंकि हमारे बिहार झारखंड ऐसे तो देश भर में रोज चुनाव चलते रहता है, तब तो हर एजेंसी चुपचाप बैठे रहे। और गोड्डा से बड़ी खबर है। कस्तूरबा विद्यालय की 100 बच्चियां बीमार पड़ी। फूड पॉइजनिंग से बच्चियां बीमार हुई। सुबह में नाश्ते के बाद तबीयत बिगड़ी, खाने में छिपकली गिरने की शिकायत है। बंका में है आवासीय कस्तूरबा विद्यालय। सदर अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। 100 से ज्यादा बच्चियां बीमार हैं। गोड्डा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग से बच्चियां बीमार पड़ी। सुबह के नाश्ते में के बाद ये तबीयत बिगड़ी, खाने में छिपकली गिरने की शिकायत है। बंका में आवासीय कस्तूरबा विद्यालय, सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आवासीय विद्यालय की, जहां पर 100 से ज्यादा बच्चियां बीमार पड़ी और अस्पताल में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चे जा रहे हैं और ये फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं। 100 से ज़्यादा बच्चियां हैं जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति बेहतर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह के नाश्ते में छिपकली गिर जाने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई। स्थिति इतना था कि पूरा भीड़ लगा हुआ था बच्ची का किसी के सर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, बेहोशी की अवस्था में भी था। तो हमें बोला कि जल्द से जल्द उसको पहुंचा दीजिए। हमें लगा कि और एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो हमने 2 एम्बुलेंस और मंगाया। उससे भी नहीं हुआ, 1 एम्बुलेंस और मंगाया, तो वो रास्ते में मिला। हम अपना 24 बच्ची को लेकर हम सदर अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाए और भर्ती कराए। हम खाना लेने गए थे और खाना पर वहाँ पर सब्जी पे छिपकली निकला था। चक्कर आने लगा, पेट दर्द करने लगा, गला तीता लगने लगा। और तो करीब खाने को कितने बच्चों ने खाया होगा आप लोगों ने सबने मिलके? 150 बच्चा। हम लोग आज नाश्ता में खाए चूड़ा सब्जी, तो उसमें छिपकली गिर गया। चूड़ा और सब्जी? चूड़ा और सब्जी, उसके खाने के बाद से ऐसा हुआ। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि सदर अस्पताल में ये अफरा तफरी का माहौल है। जब बता दें कि आपको यहाँ जो तस्वीर दिख रही है, ये आवासीय विद्यालय कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बंका की बच्चियाँ हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग की उनकी शिकायत हुई और यहाँ में लाया गया। बताया जा रहा है कि सुबह जब नाश्ता बनाया गया तो उसमें छिपकली पाई गई थी और उस छिपकली वाले उस खाने को बच्चियों ने खाया है। यहाँ तक तो एक बच्ची ऐसी हैं जिन्होंने छिपकली मिर्ची समझ के सीधा मुंह में उन बच्चे ने ले लिया और वो छिपकली का हिस्सा उसके पेट में चला गया। वो काफ़ी सीरियस अवस्था में है, उनका इलाज चल रहा है। बेड पर भी कई बच्चियां हैं जिनका इलाज चल रहा है, सलाइन चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखिए, जिस प्रकार से ORS घोल पिलाया जा रहा है, सभी यहाँ के कर्मी लगे हुए हैं और ये व्यवस्था पर कहीं ना कहीं जरूर सवाल है। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग, जिस प्रकार से कस्तूरबा प्रबंधन खाने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, स्वच्छता पर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ अब तक देखिएगा कि शिक्षा विभाग के कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुँचे। यहाँ जो इस स्कूल के वार्डन हैं, जो भी प्रबंधक हैं, वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने काम में लगा हुआ है और जल्द से जल्द बच्चों को फूड पॉइजनिंग के जो शिकार बच्चे हैं उनका यहाँ इलाज चल रहा है और उन्हें दुरुस्त करने की व्यवस्था लगातार जारी है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा।
बच्चों की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसके रिगार्डिंग सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और सभी बच्चे एक काम पोजीशन में अभी बैठे हुए हैं। एक एक करके सभी का मेडिकल जांच होगा और आगे जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंग एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में कई सुलगते हुए सवाल हैं। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय प्रबंधन लापरवाह क्यों बना हुआ है? जिला शिक्षा पदाधिकारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की इस घटना के बाद कुछ सवाल जो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय प्रबंधन लापरवाह क्यों है? खाना को ढककर क्यों नहीं रखा जाता? खाने में कैसे गिर जाती हैं छपकलियां? इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं। बच्चियों को खाना देने से पहले क्या चेक नहीं किया गया? क्या देखा नहीं गया? बिना देखे जांचे खाना परोसा जा रहा है क्या? क्या इस मामले में दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये वो तमाम सवाल है जो अब इस घटना के बाद उठ खड़े हुए हैं। और जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जिस अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होगी उसे सील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड फ्री कर दिया गया है, जिससे गरीब महिलाएं बेहद खुश हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर 220 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहाली होगी। राज्य में 11,000 हेल्थ सब सेंटर खोले जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत की जा रही है। हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होगी तो वैसे हॉस्पिटल को मैं सील कर दूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, ताकि हमारी जनता, हमारी माताएं, हमारी बहनें ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे। कई स्टेप लेने जा रहा हूँ, ग्रामीण स्तर से मैं सुधार रहा हूँ। तमाम महिलाओं के लिए, तमाम बहनों के लिए अल्ट्रासाउंड फ्री कर दिया मैंने। आज आपने पेपर में देखा होगा, सारी महिलाएं आज फोन करके बधाई दे रही है कि सर थैंक्स सर। हम लोग अमीर के लिए छोटा सा, अमीर को लगता होगा कि कौन बड़ा काम किया है 5 साल, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन गरीब के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए बताइए, ये लगता है कि सोनवान होगा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन कर मंत्री को उड़ाने की धमकी दी गई। मंत्री ने रांची पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची से ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जिन्हें धमकी दी गई है, जान से मारने की, फोन कर उड़ाने की धमकी दी गई। मंत्री ने रांची पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन वो शख्स है जिसने इस तरह की धमकी मंत्री जी को दी है, इसकी अब पड़ताल की जाएगी। और साहिबगंज के भोगनाडीह की घटना के मामले में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले में एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा और भोगनाडीह की घटना को लेकर दर्ज दोनों प्राथमिकी और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। इस पूरे मामले की हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराने की भी मांग की गई है। हमने कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र, तो इस षड्यंत्र की बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए, खुला होना चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार को सीबीआई से बहुत डर लगता है, क्योंकि सीबीआई की जांच को ये लोगों ने भुगत चुका है, उन लोगों को पता है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे मामलों को जांच करानी चाहिए। सर ये जो नाम और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। हाथी ने एक युवक को कुचल कर मार दिया है। युवक की मौत हो गई है। सीतागढ़ टीटीआई स्कूल के पास यह हादसा हुआ। बहरी गांव का निवासी था रंजीत दास, जिसकी हाथी ने कुचल कर हत्या कर दी। 6 महीने पहले इलाके में हाथी का आतंक है। पहले झुंड से बिछड़ा हुआ यह हाथी बताया जा रहा है और अब इसने एक शख्स की जान ले ली है। हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार दिया है। बताया जा रहा है कि बहरी गांव के निवासी थे रंजीत दास, जिनकी हत्या हुई है, जिनको हाथी ने मार दिया है। 6 महीने पहले इलाके में हाथियों का 6 महीने से लगातार हाथियों का यह आतंक है। अपने झुंड से यह हाथी बिछड़ा हुआ है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। सुबह निकला है मॉर्निंग वॉक के लिए, घूमते घूमते गया वो लोग, तो मेरा भतीजा लगता है ये मृतक जो है, उसको अचानक शौच लगा। शौच के दरमियान वो पानी वानी देख के थोड़ा सा अंदर गया जंगल में। अब
एक हाथी है जो अपना झुंड से बिछड़ गया है वो, और उसका साथ एक बच्चा भी मर गया है, जिसके कारण वो हाँ हाथी का वो हाथी जो है पागल हो गया है। कितना दिन से परेशान था? अभी तो 6 महीना से है, उसी एरिया में ही घूम रहा है। तो बहुत दुखद घटना है। और क्या बोला। अब खबर बोकारो से, जहां हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना शादी के 13 साल बाद महंगा पड़ गया। शिवानी उर्फ सलमा का आरोप है कि उसके मुस्लिम पति के भाई अक्सर उसके साथ मारपीट करते, दुष्कर्म की धमकी दे रहे हैं। बालीडीह के संथाल सिजुआ निवासी शिवानी उर्फ सलमा ने साल 2012 में इसी गांव के अबुल अंसारी के साथ प्रेम विवाह किया। शादी के बाद दोनों भागकर गोवा चले गए। घर में हिस्सा देने की बात कहकर भाइयों ने घर बुलाया, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसे घर से बेदखल कर दिया। दोनों के 3 बच्चे हैं। आए दिन पति पत्नी को मारता है, पीटता है। आरोप है कि हिंदू पत्नी को घर वाले नहीं अपनाना चाहते और प्रताड़ित कर रहे हैं। लात मार मार के गिराया जमीन में। अब मेरा बच्चा लोग को तो मैं पूरा शोक भी में हो गया कि क्या हो रहा है। मेरा पति जब आवाज़ सुन के दौड़ के आया तो इसके साथ भी मारपीट करने लगा। देखिए सर पे और हाथ पे भी लगा है। मैं हिंदू लड़की हूँ, मुसलमान लड़का से शादी की हूँ, वही विरोध है इन लोग को, और दूसरा कुछ नहीं। मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है। पर केस चार्ज किया है, 4-5 गो केस हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया है कि ज़मीन का छोड़ के कभी हमारे नाम पे डकैती का केस कर रहा है, कभी छिनताई का केस कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमको हमारा इंसाफ मिले। हम जो एक गैर काम एक लड़की से हमने शादी किया है, हम उसका ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं उसके साथ। लोहरदगा में गाय की चोरी का मामला सामने आया। गाय मालिक रिजवान अंसारी का आरोप है कि अब तक इनकी 6 गाय चोरी हो चुकी हैं। 7वीं गाय की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिजवान ने सदर थाना पुलिस से इसकी शिकायत की। गाय चुराने वाले की पहचान हो गई। चोर लग्जरी गाड़ियों से पहले रेकी करते हैं और मौका पाकर मवेशी को चुरा लेते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से 7वीं गाय को चुराया जा रहा है और ये लग्जरी गाड़ी से पहले रेकी करते हैं, उसके बाद इस तरह की चोरी को अंजाम देते हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गाय चोरी हुआ है, जो कि कोई प्रूफ नहीं मिला, जिसके कारण हम आवेदन नहीं दिए थे। अभी 7वां गाय में चोरी हुआ है, तो मैंने अभी आवेदन दिए प्रूफ मिलने के कारण। और ये सब है जो मैंने बराबर आता जाता था, देखते थे, और अभी सीसीटीवी कैमरा में आ गया है। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस गिरफ्त में आया है धमकीबाज। 3 कारोबारियों से रंगदारी मांगी थी। धनबाद का रहने वाला है आरोपी राशिद। शातिर अपराधी और साइबर ठग है राशिद। 3 व्यवसायी को धमकी दी थी। 10 लाख रुपए की डिमांड इसकी तरफ से की गई थी। तो पुलिस ने यह बड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस गिरफ्त में आया है धमकीबाज। 3 कारोबारियों से रंगदारी मांग चुका है। धनबाद का रहने वाला है आरोपी राशिद। शातिर अपराधी और साइबर ठग है राशिद। मालिक को और एक शू शॉप के मालिक को भी इसी तरह का धमकी भरा कॉल आया और पैसा का डिमांड किया गया। और उनसे जो उत्तम यादव के द्वारा एक वीडियो 22 तारीख की घटना के बाद जो जारी किया गया था, उसका हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इस तरह की घटना को कारित किया जाएगा। इसमें एक राशिद जावेद की गिरफ्तारी हुई है, जो धनबाद का रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारे पास डिजिटल एविडेंस सारे उसके उपलब्ध हुए हैं। उसका मोबाइल फ़ोन जिसका प्रयोग करके धमकी दिया गया, कई सारे ऑडियोज़, वो सारे हम लोग को प्राप्त हुए। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। जशपुर रोड में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ। नगर निगम की टीम सब्जी वालों से भिड़ गए, सब्जी विक्रेता से भिड़े हैं। झड़प के बाद नगर निगम कर्मी फरार हो गए। नाराज लोगों ने गुमला जशपुर रोड पर जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सब्जी दुकान नहीं हटाने पर दुकानदार अड़े रहे। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सब्जी दुकान लगाते हैं और हम लोग को 10 मिनट तक का टाइम दिया गया। 10 मिनट के अंदर ही हम लोग उठा रहे थे और बुलडोजर लेके हम लोग सारा सब्जी को डाल दिया और हम लोग को सब्जी कुछ नहीं बचा है। सब सब्जी जता गया है। एक तरफ बुलडोजर चला दिया, एक तरफ आपकी बीवी और हम लोग
और हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय को रामगढ़ राज परिवार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। रामगढ़ राजघराने के युवराज सौरभ नारायण सिंह ने लगभग 30 एकड़ जमीन विनोबा भावे विश्वविद्यालय को देने का ऐलान किया। इसे लेकर रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में विश्वविद्यालय के दो कैंपस हैं, इसी आधार पर हजारीबाग में भी विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 2 कैंपस होगा। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस पद्मा में बने, इसे लेकर प्रयास किया जा रहा है। हमारे परिवार का जो एक सपना है कि हजारीबाग को एजुकेशन हब बनाना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस पद्मा में बने। और क्योंकि जैसे आप दिल्ली या बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में देखते हैं, वहाँ पे 1 कैंपस नहीं 2 कैंपस 3 कैंपस होते हैं। दिल्ली में नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है। तो उसी प्रकार हम चाह रहे हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस पद्मा में बने, साउथ कैंपस जो भी ऑलरेडी है। और वहाँ पे उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, तो हमने कहा कि हम लोगों का पारिवारिक धरोहर है, उसके भी देखभाल हो जाएगा और साथ साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय का विकास भी होगा। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां पतरातू डैम का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। डैम के 4 गेट को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इधर डैम से पानी छोड़े जाने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग खतरा मोल लेकर डैम के फाटक के निकट पानी के बिल्कुल पास जाकर वीडियो और रील्स बना रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से लगातार यहां के लोगों को डैम के फाटक और नदी किनारे नहीं जाने को लेकर माइकिंग की जा रही है। फाटक के पास रस्सी से बैरिकेड भी की गई है। बावजूद इसके लोग डैम के फाटक और नदी के किनारे पहुंचकर रील्स और वीडियो बना रहे हैं। पतरातू डैम के 4 फाटक को खोल दिया गया है और इसके बाद लोग यहां बड़ी संख्या में रील बनाने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं फोटो शूट करा रहे हैं। इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। आप देख सकते हैं पतरातू डैम के विहंगम दृश्य को, किस तरह से 4 फाटक से पानी को रिलीज किया जा रहा है। यह काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार माइकिंग की जा रही है कि वे डैम के किनारे नहीं जाएं, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। लोग यहाँ लगातार नजदीक पहुँच रहे, खतरा उत्पन्न हो सकता है। जी, प्रशासन द्वारा यहाँ रस्सी भी बांधा गया कि कोई इससे आगे ना आए, लेकिन सब सेल्फी लेने के। जी, रस्सी बांधा गया, लेकिन लोग लांग के आ जा रहे हैं। जी जी, खतरा हो सकता है। जी, खतरा इससे हो सकता है। तो आप लोग मना कर रहे हैं कि नहीं? हम तो मना करते हैं। आप लोग मना कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ युवक हैं जो यहाँ रील्स बनाने के लिए आए हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार। तो आप लोग रील बना रहे हैं यहाँ पर? वायरल होना है ना। वायरल होना है। हाँ। तो खतरा हो सकता है ना? क्या दिक्कत, बहुत चल जाएंगे, तैरना चल जाएगा तो खतरा हो जाएगा ना? तैरना आता है। तैरना आता है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपका नाम? हर्ष यादव। तो आप इतना नजदीक आ गए फाटक के? उससे कोई दिक्कत नहीं है, खतरा हो सकता है ना इससे? खतरा हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ का लोकल है। लोकल है? हाँ। लोकल है तो पानी आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा ना? बिगाड़ सकता है, पर हम लोग उतना नजदीक नहीं न गए हैं। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ लोग रील बना रहे हैं और पानी के नज़दीक जा रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन और पीटीपीएस शेष पर संपत्ति द्वारा जो यहाँ अपील की जा रही है, माइकिंग की जा रही है, उसका असर नहीं देखा जा रहा है। लोग रील बनाने के इतने दीवाने हो गए हैं कि पानी के ठीक नज़दीक चले जा रहे हैं। इससे दुर्घटना घटित हो सकती है। न्यूज़ 18 भी ऐसे लोगों से अपील कर रही है कि वे यहाँ पर नदी किनारे नहीं जाएँ, डैम के फाटक के किनारे नहीं जाएँ, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।